हेलो क्लास सिक्स। हेलो क्लास सिक्स। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर सोर्सेज ऑफ फूड। राइट, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू ईट फूड? अरे ये तो बड़ा ही ऐसा सवाल पूछ दिया इसने। हम लोग खाना क्यों खाते हैं? तो हम लोग खाना क्यों खाते हैं? हम लोग खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी की रिपेयरिंग के लिए और डिजीज़ से बचने के लिए। अगर हम अच्छा खाना नहीं खाते ना तो हमें बहुत जल्दी कोविड-19 हो जाता है ना। पर अगर हम लोग अच्छे से खाना खाएंगे, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हम कोविड जैसी डिजीज़ को भी, कोविड जैसे वायरस को भी हरा सकते हैं। ओके। और हाँ, सेफ रहना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है और यू हैव टू पुट ऑन योर मास्क एवरी टाइम। ओके। सो our next question is define the following terms and our first term is herbivores. तो herbivores कौन होते हैं? हमने पढ़ा था ना, herbivores are those animals which eat only plants. क्या खाते हैं वो? सिर्फ plants खाते हैं, जैसे कि cows, deer, elephants and horses. Now carnivores. Carnivores कौन से होते हैं? Some animals eat only flesh of other animals, जैसे कि lions, wolves, eagles and vultures. यानी कि ये क्या खाते हैं? सिर्फ दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। इनको फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी बोलते हैं। ओमनीवोरस, हम जैसे लोग प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, हमारा दोनों से काम चलता है। तो जो दोनों के संग अपना एडजस्टमेंट कर लें उनको बोलते हैं ओमनीवोर्स। नाउ हाउ आर स्कैवेंजर्स डिफरेंट फ्रॉम पैरासाइट्स? तो स्कैवेंजर्स पैरासाइट से अलग क्यों हैं? देखो, some carnivorous and omnivorous eat dead animals and are known as scavengers, whereas some very small animals live on or inside other animals and get their food from them. They are known as parasites. देखो, scavengers वो होते हैं जो मरी हुई डेड बॉडीज़ को खाते हैं। पैरासाइट्स वो होते हैं जो जिंदा होस्ट पर रहते हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। दोनों में फ़र्क हो गया। स्कैवेंजर्स बिल्कुल मरे हुए लोगों को खाते हैं, मरी हुई डेड बॉडीज़ को खाते हैं, और पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो होस्ट जिंदा रहता है, यानी जिस पर वो लिपटे होते हैं। जैसे पैरासाइट हमने बेल के बारे में पढ़ा था, वो लिपटे रहते हैं पर उनके न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं। ओके। नाउ हाउ आर स्कैवेंजर्स यूजफुल फॉर द एनवायरनमेंट? ये हमने पढ़ा था ना कि स्कैवेंजर्स, देखिए ये स्कैवेंजर्स है। ओके, यहाँ पे एस लगा लीजिएगा। स्कैवेंजर्स हमारी सराउंडिंग्स को क्लीन रखते हैं क्योंकि वो सारी डेड एनिमल्स को खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो साफ बना रहता है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। डिफाइन फूड। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फूड? तो फंक्शंस क्या है, इसको फंक्शंस कर लीजिएगा। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फूड? तो फंक्शंस के फूड के फंक्शंस क्या है ये हमने पढ़ा था पहले। ये हमारी ग्रोथ करता है, रिपेयरिंग होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे हम अपनी एक्टिविटीज़ को कर पाते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्ट भी करता है हमारी बॉडी को बाकी बाहर के डिजीज़ से। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, अ वेजिटेबल सेलर हैज़ कैरेट्स, potatoes, pumpkins and peas in his shop. The plant are they? तो देखो, कैरेट होती है रूट, रूट नीचे से निकलती है ना, सॉइल में से निकलती है। पोटैटोज स्टेम में आते हैं, पंपकिन फ्रूट है, और पीज यानी जो मटर है वो दाने, जो दाने देखे ना मटर के दाने, वो एक्चुअली सीड्स होते हैं। ओके। एनिमल्स टू आर सोर्सेज ऑफ फूड। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ये हम सबको पता है कि एनिमल से हमें खाना मिलता है, हमें एनिमल से कुछ ना कुछ मिलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एनिमल्स को खा ही जाते हैं, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो एनिमल्स हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मिल्क, मीट, एग्स, चीज़, हनी। दीज आर द थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक्सप्लेन द वेरियस कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स। तो हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि हम लोग जो खाने की उनकी आदतें हैं जानवरों की, उनको काफ़ी टाइप्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें हर्बीवोर्स की, तो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोरस जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, ओमनीवोरस जो दोनों को खाते हैं, स्कैवेंजर्स जो मरे हुए डेड बॉडीज़ को खाते हैं, और पैरासाइट्स जो कि जिंदा होस्ट पर ही रहते हैं और उससे अपने न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को लेते रहते हैं।
ठीक है, ये सब हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग ये ओके, अभी और क्वेश्चंस रह गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, हाउ आर द टीथ ऑफ हर्बीवोर्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कार्निवोर्स। हर्बीवोरस के जो दांत हैं वो कार्निवोरस के टीथ के हिसाब से कैसे अलग होते हैं। तो देखिए, ये हमने पढ़ा था कि जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके जो शार्प टीथ होते हैं, आगे के जो दांत होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, जिससे कि वो घास को, पत्तियों को अच्छे से तोड़ पाएँ, उनके प्लांट से अच्छे से निकाल पाएँ और उनको खा पाएँ। पीछे के दांत उनके जो होते हैं वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं, जिससे कि वो उसको अच्छे से चबा पाए। इसके अलावा जो कार्निवोरस के टीथ होते हैं वो बहुत ही पैने होते हैं, हमने देखे भी थे ना, ये वाले जो पैने वाले होते हैं, जो शार्प टीथ होते हैं, जिससे कि वो फ्लैश को अच्छे से टीयर यानी कि फाड़ पाएँ और उसको खा पाएँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ फूड चेन? एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। Food chain includes a series of organisms each which are dependent on the next as a source of food. हमने फूड चेन पढ़ी थी ना कि घास को खाया जेब्रा ने और जेब्रा को खाया लॉयन ने। तो इस तरीके से हर एक एनिमल दूसरे एनिमल पर डिपेंड है अपने खाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास इज ईटन बाय जेब्रा, द जेब्रा इज ईटन बाय लॉयन। Now we have completed the question answers. You have to do all these question answers in your notebook, and soon we will ask you to deposit your notebook for the checking. Okay? Till then, bye.